बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम ख़त नस्ताली की अलिफ बे, बड़ी बे और छोटी बे तीनों लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हम पहले कत लगाएंगे। 1 2 3। पहली लाइन हम 3 कत के बाद लगाएंगे। उसके बाद 1 2 और ये तीसरी जो है इसको हम हाफ कर देंगे ये, और उसके बाद फिर से 1 और ये 2, ये हम लाइनें लगाएंगे इसकी। ये देखिए, इस तरह जी। 1 2 3, 1 2 और ये हाफ, ये हाफ, 1 और 2, ये टोटल 8 कत का फॉर्मेट है। तो ये हम कत जो है दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। और विवर्स, दूसरी साइड पे कत लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो लाइनें हैं वो दोनों साइड से, यानी कि स्टार्ट से एंड तक इक्वल हों। ये ना हो कि इधर से तो हमने कत लगा ली है और लाइनें बराबर हों, लेकिन दूसरे साइड से उनका फासला कम ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए हम दोनों तरफ कत लगा दें। ये हम लाइनें लगा लेंगे। अच्छा विवर्स, इसके ये जो तीसरी लाइन है इस हिसाब से दूसरी लाइन बैठती है। एक तो हमने ऊपर लगा ली स्टार्ट पे, और इस लाइन को कहते हैं कुर्सी की लाइन, और ये जो सबसे एंड वाली लाइन होती है आखिर पे जो लगाते हैं इसको कहते हैं निशिस्त की लाइन। कैलीग्राफी की ज़ुबान में इसको कुर्सी कहा जाता है और इसको निशिस्त कहा जाता है। अच्छा वैसे हम सबसे पहले अलिफ लिखेंगे नस्ताली का। तो अलिफ मैंने बताया था वीडियोस में, जब अलिफ की वीडियो थी, कि 3 से 5 कत का लिखा जाता है। ज़्यादातर 3.5 और 4 कत का होता है। तो अगर हमने 3.5 कत का लिखना है तो हम 1 कत इस लाइन से ऊपर स्टार्ट करेंगे और इस लाइन पे इसका एंड होना है, क्योंकि ये जो कुर्सी की लाइन है ये अलिफ जो है यहाँ पे आके कंप्लीट ख़त्म हो जाता है, इससे नीचे नहीं जाता। तो अगर हमने 4 कत का लिखना है तो हम 1.5 कत इस लाइन से ऊपर से स्टार्ट करेंगे और इस पे कुर्सी की लाइन पे आके उसको ख़त्म करेंगे। तो इसका एंगल कौन सा होगा अभी मैं आपको बताती हूँ। मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये है 90 का एंगल, और जब हम इस तरह से तिरछी कलम रखते हैं ये 45 का एंगल है। हमने इसको दरमियान से ये कट कर दिया, तो ये वाला जो एंगल है इसका हाफ, इस एंगल पे रख के हम लिखेंगे। और मैं ये वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको देख लें, उसमें ज़्यादा आपको तफसील से मिल जाएगा। अच्छा, हम 1.5 कत ऊपर से हम स्टार्ट करें, क्योंकि मैं इसका 4 कत का अलिफ लिख रही हूँ। ये इस तरह से आप थोड़ा सा निशान भी लगा सकते हैं ताकि आपका वो बिल्कुल रहे। और उस तरह से अगर आप अंदाजे से इस तरह करते हैं, ये देखें, ये 1 कत आप रखते हैं और ये नीचे आधा कत है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। बहरहाल यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, पहले ऊपर वाली नोक लगाई, फिर नीचे वाली नोक लगा के तो हमने ये अलिफ लिखा और इस लाइन पे आके हमने इसको कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो ये अलिफ, और उसके बाद हम इसके मद लिखेंगे। और मद का हमने क्या करना है कि अलिफ जो है वो मद के दरमियान में आना चाहिए। मद आधी इधर होनी चाहिए, आधी इधर, और मद के अलिफ के ऊपर उसका फासला भी आधे से पौना कत होना चाहिए, उसके साथ मिल जुड़नी चाहिए। तो उसी हिसाब से अंदाजे से हम इधर से स्टार्ट करेंगे इसको। और हम तकरीबन ये जो ऊपर वाली लाइन है पहले, इससे हम 1.25 कत ऊपर से स्टार्ट करेंगे इसको अंदाजे के हिसाब से। एक्यूरेट नहीं है कि आप 1.25 कत ऊपर स्टार्ट करें या 1.5 कत या 2 कत,
बस अंदाजे से कि तकरीबन आधा कत या पौना कत फासला रह जाए अलिफ से, और इस हिसाब से आपने इधर से उसी एंगल पे रख के 45 का हाफ उस पर रख के आपने इसको लिखना है। तो ये देखें, ये हम नीचे आए और फिर हम ये ऊपर को चले गए। ऊपर जाके हमने इसका एंड पे छोटा नुक्ता मुदव्वरा लगा दिया। ये हमने मद लिखी और अब हम लिखेंगे इसकी बे, बड़ी बे। तो बड़ी बे हमने यहाँ से हम अलिफ से के पास से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये इन दो लाइनों के दरमियान में रहेगी। तो देखें, व्यूअर्स ये जो है एंड पे हम ये जो इसकी बहुत शार्प नोक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से गोल कर देंगे, थोड़ा सा बिल्कुल। दोबारा कलम लगाने से अक्सर हर्फ ख़राब हो जाता है, बहुत कम होता है कि दोबारा कलम लगाने से जो हर्फ होता है उसकी वो कायम रहे ग्रेस। जी, इसके बीच में हम छोटी बे लिखेंगे। ये देखिए हमने 2 कत के अंदर लिखनी है, ये बड़ी बे 2.5 कत के अंदर थी और छोटी बे जो है वो हमने 2 कत के अंदर लिखनी है। तो ये देखिए हमने 1 कत, ये 3 कत का फासला है, हम 1 कत नीचे से हम ये देखिए ये 1 कत हम ये यहाँ से ये 1 कत हम नीचे से इसको स्टार्ट करेंगे और इस लाइन को टच करते हुए बीच में से रह गई इंक, तो आप दोबारा उसको लगाएंगे। अच्छा व्यूअर्स देखें, जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बे का जो है एंगल वो 45 का हाफ होगा, जब हम इसको एंड करेंगे तो ये 90 का एंगल होगा। ये देखें, और ये एंड पे जो मैंने नुक्ता मुदव्वरा बताया था आपको, ये देखें कि वो कैसे हमने लिखा था, ये 90 के एंगल पे हमने रख के ये हम ऊपर लेके गए थे, तो ये 90 का एंगल, तो वो ही ये नुक्ता मुदव्वरा आपके एंड पे ये आ रहा है। और इधर से भी वही है, लेकिन इधर से इसका एंगल थोड़ा सा चेंज है। तो इसके ये दोनों जो है किनारे ये बराबर होते हैं यहाँ से यहाँ तक। अभी हम इनकी पैमाइश करते हैं। अच्छा ये देखिए, ये नुक्ता भी लगाना है हमने। अच्छा पहले पैमाइश करते हैं फिर हम नुक्ता लगाएंगे। ये देखिए यहाँ हम 1 कत लगाएंगे तो ये जो है ये यहाँ से इसके बराबर होगा, इस नोक के बराबर आएगा। और हम इसकी इस तरह से पैमाइश करते हैं। तो ये कितनी है, 1 2 और ये 3 कत की, और यहाँ से इसकी गहराई कितनी है, 1 और ये आधा कत, 1.5 कत। और यहाँ से लेके अगर हम इसको पैमाइश करते हैं, ये यहाँ से जितनी है ये तो 1 और ये 2, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बहरहाल 2 कत, 2.25 कत इतनी ये होती है। और यहाँ से जो है इसका ये आगे वाला जो नुक्ता मुदव्वरा है, ये देखिए ये 1 कत, ये 1 कत और अलिफ 4 कत का ये पैमाइश तो हुई है इसकी, बहरहाल फिर भी ये देखें 1 2 3 और ये 4 कत। और हम बे की पैमाइश करते हैं यहाँ से 1 2
3 4 और ये 5 कत। और अब हम बड़ी बे की पैमाइश करते हैं। यहाँ से बड़ी बे जो है, अगर हम इधर 1 कत ये लगाएंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। मतलब जहाँ से हमने बड़ी बे स्टार्ट करनी है वहाँ से इसका एंड वाला जो नोक होगी वो 1 कत नीचे होगी। तो अब हम इसकी पैमाइश करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 कत है ये। मैं कहीं से कलम रह जाती है तो आप उसको दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ। अच्छा, अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ से इसका जो फासला है वो 1 कत है और यहाँ से इसका जो फासला है जितनी ऊपर उठी है आधा कत है। और इसकी जो गहराई है 1 और ये देखिए 1.5 कत। और इसकी जो है वो 1 से सवा कत तकरीबन होती है, क्योंकि ये 2 कत के दरमियान लिखी जाती है, ये 1.5 कत के दरमियान लिखी जाती है। अच्छा, अब हम इसके नुक्ते डालेंगे। इसके नुक्ते हम यहाँ पे डालेंगे दरमियान में। और ये देखिए तकरीबन 1 कत का इनका फासला होगा ये। अच्छा, अब हम अगर हम तीसरा नुक्ता ऊपर डाल देते हैं तो ये से बन जाएगी। जी, अगर हम बे का नुक्ता डालेंगे हम बिल्कुल दरमियान में और 1 कत के फासले पे हम 45 के एंगल पे ये हम नुक्ता लगाएंगे। अच्छा, अब मैं लिख देती हूँ इसकी पैमाइश। अच्छा, ये जो छोटी बे है यहाँ से ये आधा कत ऊपर होगी, यहाँ से ये 1/4 कत ऊपर होगी। तो यहाँ से इसका जो एंगल था वो मैंने बताया, ये 90 का एंगल है, ये 45 का हाफ है। अब मैं इसको लिख देती हूँ आपके कत। ये देखिए ये 3 कत, ये 1 कत, ये 1.5 कत, ये 2 कत और ये 4 कत, ये 1.5 कत, इसकी गहराई ये 1 कत लाइन से ऊपर है, यहाँ पे आधा कत, यहाँ पे 1 कत, ये इसका किनारा नीचा है स्टार्टिंग से, और ये पूरी जो है वो है इसकी लंबाई 11 कत और इसकी जो लंबाई है वो है 5 कत। ऊपर लेकिन पता नहीं ये सही नज़र आ रहा है आपको या नहीं, 5 कत जी। और ये आधा कत है। तो वीवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, इसकी कंप्लीट से समझ आ गई होगी। आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बड़ी बे जो है इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस होती है और आपने इसी तरह से पूरा फॉर्मेट आर्ट का बना के उसमें इसको लिखना है और इसी तरह से इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी इतनी ही परफेक्शन आ जाए। तो हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा ताला हमें हमेशा ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।